मिथुन राशि वाले दोस्त अपनी गजब की हाजिर जवाबी, अपनी शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी तेज बुद्धि के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आप लोग हमेशा खुश रहना और अपने आसपास के लोगों को खुश रखना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपके जीवन में यह हंसी खुशी, यह रोमांस और सुख सुविधाओं का खूबसूरत रंग दैत्य गुरु शुक्र देव ही भरते हैं। शुक्र देव हमारे जीवन में ऐश्वर्य, बहुत सारा धन, सुख शांति, प्रेम प्यार और दाम्पत्य जीवन में मधुरता के सबसे बड़े और इकलौते कारक ग्रह हैं। शुक्र की शुभता के बिना इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक खुशी पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय शुक्रदेव। आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे मिथुन राशि वाले प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मिथुन राशि के लिए शुक्रदेव कोई साधारण ग्रह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह आपकी गोचर कुंडली में आपके पंचम भाव, विद्या और बुद्धि भाव और आपके 12वें भाव के पूर्ण रूप से स्वामी है। एक ज्योतिषी होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से आपके यही पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में चौथा भाव सुख भाव जाना जाता है। शुक्र का संचार यहाँ बहुत ही शुभ और सुख शांति में वृद्धि करने वाला माना जाता है। इसलिए पिछले समय से आपको परिवार का सुख, वाहन का सुख, भौतिक सुविधाओं तो निश्चित रूप से प्राप्त हुई होंगी, लेकिन वहां शुक्र अपनी नीच राशि यानी कन्या राशि में होने के कारण आपको अपनी मेहनत और अपनी उम्मीद के अनुसार पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। और इसके साथ ही सबसे बड़ी परेशानी यह भी चल रही थी कि चतुर्थ भाव और नीच राशि पर संचार कर रहे शुक्रदेव पर शनिदेव की वक्र दृष्टि भी लगातार पड़ रही थी। शनि की इस वक्र दृष्टि से ग्रस्त होने के कारण आपको जीवन में वह असली सुख, चैन और शांति बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही थी जो आपको वास्तव में मिलनी चाहिए थी। सुख सुविधाओं में और घर परिवार पर पैसा तो जरूर खर्च हो रहा था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक अजीब सी असंतुष्टि बनी हुई थी। आपको लग रहा था कि सुख तो है, लेकिन उस सुख में जो आनंद होना चाहिए वह कहीं ना कहीं गायब है। संतान क्षेत्र पर भी कहीं ना कहीं चिंता और परेशानी का कारण यह नीच का शुक्र बना हुआ था। प्रेमियों के मध्य भी बिना बात के वाद विवाद जैसी स्थिति बनी होगी। 12वें भाव के स्वामी का नीच होना आपके खर्चों को भी बेवजह बढ़ा रहा था, जिससे आप थोड़े चिंतित जरूर थे। लेकिन अब मेरे मिथुन राशि वाले प्यारे दोस्तों, आपके लिए सच्ची खुशी मनाने का और एक लंबी राहत की सांस लेने का बहुत ही शानदार समय आ गया है, क्योंकि अब 2 सितंबर को आपके यही महत्वपूर्ण ग्रह शुक्रदेव अपनी उस नीच अवस्था शनि की वक्र दृष्टि से बाहर निकलकर अपने ही राशि तुला राशि में एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन प्रवेश करने जा रहे हैं। 2 सितंबर से लेकर 6 नवंबर तक शुक्रदेव इसी उच्च और मजबूत स्थिति में अपनी तुला राशि पर गोचर करेंगे और फिर 6 नवंबर को वक्री अवस्था में कुछ दिनों के लिए वापस कन्या राशि में जाएंगे, लेकिन 22 नवंबर को एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ तुला राशि में लौट आएंगे और फिर पूरा बचा हुआ साल इसी तुला राशि में आपके पंचम भाव पर ही विराजमान रहेंगे तथा इस अवधि में शनि की वक्र दृष्टि से भी पूरी तरह मुक्त रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ही लंबा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। 2 सितंबर से जैसे ही आपके पंचमेश शुक्रदेव अपने ही पंचम भाव में पूरी शान के साथ प्रवेश करेंगे, तो यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और गेम चेंजर समय बना देंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचम भाव हमारी गोचर कुंडली का सबसे शुभ त्रिकोण स्थान है, जिसे साक्षात लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। लक्ष्मी स्थान में अपनी ही राशि में शुक्र का आना आपके सोए हुए भाग्य को एक बहुत ही जबरदस्त और नई उड़ान देगा। पिछले समय से अगर आप लक्ष्मी माँ की नाराजगी के पात्र बने हुए थे, तो अब वह नाराजगी पूरी तरह दूर हो जाएगी। आप साक्षात लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। इस प्रसन्नता और आशीर्वाद से आपके घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। अब आपकी बुद्धि और आपकी रचनात्मकता बहुत ही तेजी से विकास करेगी,
जो काम पिछले काफी समय से आपको थोड़े अधूरे लग रहे थे, अब वे आपकी कुशाग्र बुद्धि से बहुत ही आसानी से पूरे होने लगेंगे। पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों का भी होता है और शुक्र खुद स्वयं प्रेम प्यार और रोमांस के देवता है। इसलिए पंचम भाव में शुक्र देव का यह मजबूत संचार प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा और शानदार वरदान साबित होगा। लव लाइफ में चल रही कोई भी खटास और सारी दूरियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। आपके और आपके प्रेमी के बीच एक नया और खूबसूरत रोमांस फिर से लौट आएगा। जो दोस्त अभी तक सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी बेहद खास इंसान की बहुत ही शानदार एंट्री हो सकती है। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए भी शुक्र देव का यह गोचर काल अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। पंचम भाव हमारी संतान का भी होता है, इसलिए जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की चाह रख रहे हैं, उन्हें इस गोचर में कोई बहुत ही शुभ और सुखद खुशखबरी निश्चित रूप से मिलेगी। संतान की तरफ से आपको कोई बहुत बड़ा मान सम्मान मिल सकता है। मेरे वह दोस्त जो अपनी संतान को विदेश में सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उनके प्रयासों में भी अब भारी तेजी आएगी। आपके वह सभी प्रयास अब सफल होते दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के लिए विदेश भाव के स्वामी भी है और संतान भाव पर समय संचार विदेश से संबंधित कार्यों को पूर्ण करेंगे। विद्या और शिक्षा के मामले में यह समय विद्यार्थियों के लिए किसी बहुत बड़े चमत्कार से बिल्कुल भी काम नहीं होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत ही शानदार और बेहतरीन सफलता मिलेगी। आपका ध्यान आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। विद्यार्थी आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे तथा क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। दोस्तों, पंचम भाव हमारी कला और हमारी प्रतिभा का भी होता है और शुक्र खुद कला और सौंदर्य के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। इसलिए जब शुक्र देव इस भाव में इतनी मजबूत स्थिति में संचार करेंगे, तो मेरे वह दोस्त जो एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग या किसी भी तरह के क्रिएटिविटी संबंधी कार्य से जुड़े हैं, उन्हें इस गोचर में विशेष रूप से कोई बहुत बड़ी सफलता और प्रसिद्धि मिलेगी। पंचम भाव हमारे निवेश कार्य और शेयर बाजार का भी मुख्य भाव होता है। अपने ही भाव में शुक्र के आने से आपको शेयर बाजार या पुराने निवेश से अचानक धन लाभ के कई शानदार मौके मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको ग्रहों की चाल के अनुसार आर्थिक स्थिति बता रहा हूं, इसलिए शेयर बाजार में निवेश का कोई भी फैसला हमेशा अपने बुद्धि, विवेक और समझदारी से ही लें। शॉर्ट टर्म लालच से पूरी तरह बचें, लेकिन अच्छे और मजबूत निवेश से आपको बहुत बड़ा मुनाफा होने के शानदार योग बनेंगे। दोस्तों, शुक्र आपके 12वें भाव के भी पूर्ण रूप से स्वामी है। 12वां भाव विदेश का, खर्चों का, बेड कंफर्ट्स यानी शयन सुख का होता है। जब 12वें भाव का स्वामी मजबूत होकर पंचम भाव त्रिकोण भाव में आता है, तो यह भी एक बहुत ही शानदार राजयोग बनाता है। जो मिथुन राशि वाले विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना या विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे थे, उनका वह सपना इस शानदार गोचर में निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से जुड़े हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो आपके व्यापार और आपकी नौकरी में एक जबरदस्त और भारी उछाल देखने को मिलेगा। विदेशी भूमि से या विदेशी क्लाइंट से आपको बहुत बड़ा आर्थिक फायदा होगा। 12वें भाव के स्वामी का मजबूत होना आपके फालतू और बेवजह के खर्चों पर पूरी तरह से लगाम लगाएगा। अब आपका पैसा केवल शुभ और मांगलिक कार्यों पर या अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को ज्यादा बढ़ाने में खर्च होगा। आप अपनी खुशियों के लिए नए वस्त्र, अच्छे परफ्यूम और महंगे गैजेट्स खरीद सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में शयन सुख की बहुत ही शानदार और खूबसूरत वृद्धि होगी। आपका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर रहेगा और आप अपने हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। इस शानदार और बहुत ही शुभ गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपना चरित्र बिल्कुल साफ और बहुत ही पवित्र रखना है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और किसी मंदिर में जाकर छोटी कन्याओं को सफेद रंग की मिठाई या खीर का दान जरूर करें। अपनी पत्नी और घर की सभी स्त्रियों का हमेशा दिल से सम्मान करें और रोजाना नहाने के बाद अच्छे परफ्यूम या इत्र का इस्तेमाल जरूर करें। मौका मिलने पर गौशाला जाकर गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं।
वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय माता दी या जय शुक्रदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं आपका अपना दोस्त राजेश कालिया। जल्द मिलता हूं आपसे एक नई और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक हमेशा सकारात्मक सोचें, अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय माता दी।